करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से दिन में भई। तो ये देखिए, सुबह हो चुकी है, नीचे तो झाड़ू वगैरह मैं करके आ चुकी हूँ, बस पोछा-पोछा बाकी है। तो वैसे झाड़ू, डस्टिंग, बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं। फिर वही मैं ऊपर आ गई थी, मैं चलो भई फिर नहाएँगे और नहाने से पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि आज भई अच्छी खासी ठंड हो रखी है। हवा भी इतनी ज़बरदस्त चल रही है ना भई आज। और मैं झाड़ू लगा रही थी ऊपर, कूड़ा ना बार-बार उड़ के जा रहा था, क्योंकि रात को हमने हलवा बनाया था ना, तो उसी का फैलावड़ा फिर भई ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि 5:30 बजे वही उतरे थे नीचे। तो फिर क्या झाड़ू लगाती और क्या वो करती, 2 दिन तो छिप ही गया था। तो इस चक्कर में मैंने इसे छोड़ दिया था कि चलो भाई सुबह आराम से फुर्सत में पूरी छत को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि हलवा तो बन गया था हमारे 5 बजे के आसपास। लेकिन जो ऊपर है ना थोड़ा बहुत ऐसा है, मतलब जैसे गत्ते वत्ते और कट्टे वगैरह इकट्ठे हो रखे थे ना, तो वो भी मैंने सब जला दिए थे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि कल ना पता नहीं कैसे मेरे से वही कप भी टूट गया, पता नहीं अचानक से कैसे गलती से छूट गया भाई। मैंने तो बिल्कुल सँभाल के रखा था, फिर भी भई ना चाहते हुए भी कांड होएगा। और बहुत सँभाला भई मैंने कि मैं सँभाल लूँ, लेकिन भई सँभला नहीं। चलो ख़ैर भई ये कप वग़ैरह तो टूट जाते हैं, क्यों नाज़ुक चीज़ होती है भई, हाथ से छूटी और दुर्घटना घटी। तो भई मैंने सारे ईंटों को अच्छे से झाड़-झाड़ के रख दिया है। एक ना वो जैसे गाड़ी का कवर होता है ना, वो रखा हुआ था, तो उसमें ना काफ़ी चूहे ने कुतर-कुतर के ना सारे में ना उसकी फ़ोम फैला रखी थी। तो भई मैंने सोचा लास्ट में चलो इसे भी चूल्हे में जला दूँ, और उसी से ज़्यादा ईंट ना काली हो गई, नहीं तो इतना काला वगैरह था नहीं। उससे तो ज़्यादा काली-काली राख हो गई, और भई इतना काला धुआँ उठा बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साँस भी नहीं आ रहा था उसको जलाने के बाद, क्योंकि वो थोड़ा चमड़े जहाँ चमड़े का होता है ना, इस तरीके का वो शीट थी, तो इसलिए। और भई फिर ना इतना ज़बरदस्त धुआँ हो गया था ऊपर, तो उसको जलते हुए छोड़ आई थी मैं। चलो भैया जलता रहेगा, क्यों उसे काफ़ी टाइम लग रहा था, क्यों वो जो पीछे की सीट होती है ना, उसका कवर था। तो पूरी छत भाई मैंने अच्छे से साफ कर दी, और भाई मैं कूड़े की बाल्टी साथ में लेके चली गई थी ऊपर, क्योंकि फिर ना भाई तसले में लेके आती, फिर उसको रख के आती ना, तो काफ़ी झंझट होता। तो इसलिए मैं पहले जब नीचे से गई थी ना, तभी कूड़े, मतलब जो कूड़े की बाल्टी बना रखी है ना, वो लेके गई थी, और उसी में भर के सारा कूड़ा भाई, और पूरी बाल्टी भर गई थी, इतनी राख वगैरह हो गई थी। तो फिर भई उसके नीचे आने के बाद मैंने ये भगोना साफ किया, और वकील साहब ने ना जब शाम को इसको उठा के लाया ना, डायरेक्ट लाके ना उसके ऊपर रख दिया, स्लैब के ऊपर। और भाई पूरी स्लैब इतनी काली-काली हो गई थी, उसे छुटाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये जो चूल्हे की कालस होती है ना, वो बर्तन पे लगी होती है। इसको ना अगर स्लैब वगैरह पे या ज़मीन पे लग जाए ना, तो भाई काफ़ी मुश्किल से रगड़-रगड़ के साफ करके छुटानी पड़ती है, तब जाके ये छूटती है। फिर उसके बाद भी मैंने इसके नीचे एक प्लेट रखी, और तब उसके ऊपर भगोना रखा, जिससे वो काली नहीं हुआ, नहीं तो भाई पूरा ही स्लैब काला हो जाता। तो भाई मैं ऊपर से थोड़ी सी राख भी लेके आई थी, कि भगोना साफ करने में ना आसानी होगी, नहीं तो भाई अगर सब सिर्फ साबुन साबुन से करती ना तो नहीं होती। तो मैंने एक पूरा चायदानी गर्म पानी किया था, उससे पूरा अच्छे से साफ किया, और भई आसानी से साफ भी हो गया। जो साबुन लगाया था ना, उससे बिल्कुल भी साफ हो गया था, और बिल्कुल मेरा भगोना एकदम चमक गया, बिल्कुल एक नए जैसा हो गया। ये तो भई पहले के, बहुत पहले के निशान हैं, ये तो थोड़े बहुत काले-काले से निशान है ना। तो वही मेरी एक बारी जेठानी लेके गई थी हमारे भगोने को, तो तब से ये निशान है, और ये जाता भी नहीं है। पता नहीं उन्होंने कैसे साफ किया था, और उसके बाद तो ये साफ हुआ ही नहीं। भाई मैंने तो बहुत मेहनत करके देखी, लेकिन ये छूटा नहीं। चलो कोई बात नहीं, नीचे ही तो है, कितनी कोई वो नहीं। तो और भाई जो 1-2 बर्तन थे, जैसे पराती वगैरह जो इसके नीचे रखी हुई थी ना, बस वही बर्तन थे। तो भाई चलो भाई लगे हाथ इनको भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल काले-काले हो जाता है, और काफ़ी मेहनत लगती है भाई चूल्हे के बर्तन साफ करने में। भाई पहले की हमारी जो मम्मी दादियाँ जो चूल्हे पे इतना काम करती थी ना, भई वो कैसे करती होंगी, मेरी तो हालत खराब हो गई। लेकिन ये ना भाई जब करते रहते हैं ना, तो आदत बनी रहती है, फिर उस वो काम हमको भारी नहीं लगता। लेकिन कोई काम जब हम बहुत लंबे टाइम बाद या कभी-कभार करते हैं ना, तो वो काम हमें भारी लगता ही है। चाहे छोटा-सा काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भई भारी दिखाई देता है। और करते रहो ना, तो फिर वो काम है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल छोटा-सा काम है, कोई इतना बड़ा काम है नहीं। तो भई सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ करे, सिंक एरिया पूरा अच्छे से साफ किया, और भई पूरा सिंक भी ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था इससे वो लग वो इस पे कालस लगी हुई थी ना जो चूल्हे की,
उससे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। तो मैं आपको हाथ पे दिखा रही थी, बिल्कुल काले हो गए थे। मैं चलो भई अब नहाएँगे ना और अपना घर का काम करेंगे तो सब साफ हो जाएँगे। तो वही उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और साग चढ़ा के चली गई थी। तब तक वही आई ना तो साग अच्छे से उबल गया था बढ़िया से, कि उसमें 2-3 सीटियाँ आ गई थी जब तक मैं नहा के आई। तो वही आके मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया जो इसमें था ना। तो इस ना नहीं तो अगर पानी नहीं निकालते ना फिर इसका स्वाद है ना अजीब सा कसेला-कसेला सा आता है, तो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर इसका पानी थोड़ा-सा निकाल देते हो ना तो फिर साग का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसको हाथ से घोटने लगी थी। और भाई इस तरीके से घोटते हैं ना जब हम हाथ से या मथनी सी होती है रही से, उससे घोटते हैं ना तो उसका स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। लेकिन भाई आजकल तो सब ब्लेंडर से कर लेते हैं। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई ब्लेंडर का घुटा हुआ साग। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है उसमें तो चटनी वाली, जैसे पनीर पालक पनीर की होती है ना ग्रेवी, बिल्कुल पतली-पतली सी उस तरीके की फीलिंग आती है। हरे साग की तो फीलिंग आती नहीं भाई, हरे साग की तो ऐसे हाथ से कुटे हुए में फीलिंग आती है। और भाई इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से आपके 5 से 5 मिनट ही लगेंगे तो उससे अच्छा सा घुट जाता है। फिर उसके बाद अच्छे से बिल्कुल चिकना करने के बाद भाई मैंने इसमें बेसन का आलन लगाया। और ना मैं ऐसे डाल रही थी ना तो गलती से ना थोड़ा एक्स्ट्रा सा बेसन डल गया। हालाँकि मैं डाल भी रही थी वापस, फिर वही मैंने सोचा चलो गीला हो जाएगा, क्या फ़ायदा, चलो अब डल गया तो डल गया। और फिर अम्मा बोली कि इसमें तो टमाटर कम मत डालियो, इसमें तू थोड़ी-सी छाछ डाल ले। तो भाई छाछ भी रखी थी तो मैंने थोड़ी-सी लस्सी इसमें डाल दी। और फिर मैं पानी वगैरह इसमें डाल रही थी तो अभी पता नहीं ऑयल पीछे से कहाँ से आ गया। और इसको ना भई ऐसे-ऐसे काम करने में जो ना कितना ही मज़ा आता है। कहता मम्मी तुम छोड़ दो, लाओ मैं ही कर लेता हूँ। मैं हाँ बेटा जब करने लायक होगा ना तो तू हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च सब मिला दिए भई। और मिर्च और लहसुन तो मैं थोड़ी पीस के रख ली थी, तो वो मैंने सब मिला दिए। और इसको बहुत ही मज़ा आता है भई ऐसे चलाने में, चलाने-उलाने का या इमाम-दस्ते में कुछ कूटना होता है ना, उस काम में इसको मज़ा बहुत आता है। हालाँकि इससे होता है नहीं, लेकिन भई घुसता हर काम में कि चलो इस काम को मैं कर लूँ, इस काम को मैं कर लूँ। तो भई पानी मिला के मैंने इसको इसकी कंसिस्टेंसी मतलब देखा कि कितनी गाढ़ा रखना है, कितना कम रखना है, तो वही उस हिसाब से मैंने पानी मिला के इसको चढ़ा दिया है गैस पे। और धीमी आँच पे रखूँगी भई, अच्छे-अच्छे से पकता रहेगा। और जितना धीमी आँच पे हरा साग बनता है ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसे ना ढक के पकाना चाहिए भई, नहीं तो ना ये छिड़ता ना तो पूरे टाइल, पूरी गैस पे ना छींटे-छींटे उड़ा देता है और पूरी रसोई का सत्यानाश कर देता है। इसलिए भई मैंने इसको अच्छे से ढक के रख दिया है। और जो कटिंग का सामान है ना, जो काटने के लिए था, वो काटूँगी। और वही रात को बनाई थी मैंने खिचड़ी, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी लस्सी डाल ली है, क्योंकि थोड़ी-सी भूख भी लग गई थी, अम्मा ने भी खाई है, मैंने अम्मा को भी दी है अभी। और मैं भी इसको ले जाऊँगी बाहर और बैठ के खाएँगे धूप में मस्त। और जो प्याज़ और लहसुन काटना ना बारीक-बारीक, तो उसे भी काटेंगे। और भई आजकल धूप है ना अच्छी खासी बढ़िया वाली निकल रही है भई 2-3 दिन से। नहीं तो ना धूप ने तो भई बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो गया था, तरस गए थे धूप के लिए तो। लेकिन 2 दिन से ना अच्छी खासी धूप आ रही है भई बढ़िया वाली एकदम। और अच्छा भी लगता है धूप में बैठना। भई बस थोड़ी देर ही बैठ पाऊँगी, तब तक ये खिचड़ी खाऊँगी और अपने लहसुन, अदरक उनको भी कटिंग कर लूँगी। राइल अपना कैरम बोर्ड ले आया था, तो उसे ना साफ कर रहा था। भई इसकी बोटियाँ पता नहीं कहाँ खो गई थी। खो भी कहाँ गई थी भई, हमारे अंदर जो संदूक रखी थी ना उसके नीचे गिर गई थी। वो भई मैं आपको दिखाऊँगी, तो मिल गई थी ना, तो इसलिए कैरम बोर्ड को साफ कर रहा था। फिर भई थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद मैं आ गई किचन में। और धीमी-धीमी आँच पे तब तक मेरा साग भी अच्छे से पक चुका था। और अब लगाएँगे इसमें छोंक। मैंने तेल चढ़ा दिया है और टमाटर और बारीक-बारीक सी हरी मिर्च भी काट ली है भई। और लहसुन है ना, इसमें मैंने अच्छा खासा काटा है भई। वो अच्छा लगता है सर्दियों में लहसुन, और साग में तो ना लहसुन और मिर्च काफ़ी अच्छा लगता है भई, इसी का टेस्ट आता है साग में तो। तो भई मैंने इसमें लहसुन और मिर्च जो काटी थी ना बारीक-बारीक, वो सब कर दिए हैं और बढ़िया से भुने हुए बढ़िया वाला। और जब ये भुन जाएगा उसमें टमाटर, हरी मिर्च भी अच्छे से डाल दिए हैं। और आजकल टमाटर ना भाई हरे-हरे से ज़्यादा आ रखे हैं, तो उनको गलने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने नमक डाल के ना उनको अच्छे से पकाया। और भाई लगा दिया अच्छा मतलब साग में छोंक। और साग भी इतना टेस्टी बना था भाई, बहुत बढ़िया वाला एकदम। मैं तो सोच रही थी भई आज बेसन डल गया ज़्यादा, पता नहीं कैसे टेस्ट होगा, लेकिन नहीं भई बहुत अच्छा टेस्ट आया, बहुत बढ़िया वाला, बच्चों को काफ़ी पसंद आया। तो मैं इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर रही थी भई, एकदम बढ़िया वाला लग रहा था, स्वाद मज़ा आ गया था भई साग में। तो भई साग को मैंने हटा के
बनाने लगी थी रोटियाँ फटाफट क्योंकि मेरी भूख लग गई थी। तो इस चक्कर में और रोटी भी भई इतनी ज़्यादा बनेंगी नहीं क्योंकि मैंने और अम्मा ने तो खिचड़ी भी खा ली थी ना, तो इस वज़ह से हमें कम ही भूख थी। तो बच्चों के लिए और भैया के 2-2 रोटी हम अपने लिए बनाई है और फिर भई सबको दे दिया गरम-गरम। सबने साथ ही साथ खा लिए, बच्चों ने भी, अम्मा ने भी और वकील साहब ने भी। और मैं भई अब खाऊँगी क्योंकि मुझे ना तब रोटी खाना अच्छा लगता है जब मेरी पूरी किचन सिमट जाती है ना बढ़िया से, तब तब फैली होती है ना, भई खाने में मेरे को सुकून नहीं मिलता। फिर मैं आराम से सुकून से बैठ के अच्छे से खाना खाती हूँ। पूरी किचन-विचन जब समेट जाती है ना, फिर भई ऐसा होता है मतलब दिल को तसल्ली हो जाती है कि भई हाँ, अब काम से फारिग हो गए, अब सुकून से बैठ के आराम से रोटी खाओ। क्योंकि फिर भई रोटी खाने के बाद है ना मेरे को ना थोड़ा आराम करने के लिए टाइम चाहिए होता। फिर एकदम से भई खा पी के फटाफट उठ के भई फिर किचन में आओ, फिर समेटा-समेटी करो, ये थोड़ा-सा आलस लगता है इस काम में। तो इस चक्कर में तो भई पूरी किचन समेट ली है। अब मैं अपने लिए भी खाना निकाल लिया है भई, मैंने निकाला गुड़, लस्सी और हरा साग, भई ये है मेरा आज का खाना। तो आप लोग भी आ जाइए, एन्जॉय करते हैं टेस्टी-टेस्टी हरा साग। तो भई चलिए भई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।